नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य सिंह है और आप सभी यूट्यूब पे हमारा चैनल यस फार्मिंग केयर नाम से देख रहे हैं। दोस्तों, अभी हम अपने फार्म पर आए हुए हैं। आज सुबह ही सुबह हमने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए जिसमें बकरा फार्म और ये दोनों हमारे सेड मुर्गी फार्म के बारे में आज कैसा माहौल चल रहा है हमारे यहाँ, इसकी जानकारी दी जाए। तो दोस्तों, आज हम सुबह ही सुबह लगभग अभी 11:30-12 बज रहे हैं और अपने फार्म पर आए हैं। अभी तक दोस्तों एकदम जैसा लग रहा था कि बारिश का माहौल है, लेकिन अभी जैसे ही हम यहाँ पे आए, हल्की हल्की धूप खिली हुई है। और अभी आज हमारे फार्म में जो हमारे मुर्गे पड़े हुए हैं दोनों फार्म में, इन मुर्गों का आज 27वां दिन है और फार्म का मैनेजमेंट बहुत अच्छा चल रहा है। इस समय मौसम भी बहुत अच्छा है और इन मुर्गों के लिए बहुत अनुकूल है, तो इसलिए ज़्यादा समस्या नहीं हो रही है। अभी फार्म का हमारे टेम्परेचर लगभग 92 फ़ारेनहाइट है, जो कि नॉर्मल कह सकते हैं। अगर ज़्यादा देर धूप नहीं खुलती है और थोड़ा बदली छाई हुई रहती है तो फिर ये हमारे फार्म के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अब 27 दिन के हो चुके हैं और 28वां दिन चल रहा है। तो देखिए आप, इस जो मुर्गे हैं वो इस समय दाना पानी सब आराम से खा पी रहे हैं। अगर यही ज़्यादा धूप होती तो हमें गर्मी में ये दाने के बर्तन उठाने पड़ते, और जब दाने के बर्तन उठाए जाते हैं तो उसका असर इनके वज़न पे ज़रूर पड़ता है। इसलिए कोशिश यही है कि मौसम बहुत अनुकूल रहे इनके लिए, इससे वेट गेन अच्छा हो। आप देखिए, ये एक मुर्गा है जो लगभग 1200 से ऊपर हो चुका है और अब आने वाले समय में इसका वज़न लगभग 80 ग्राम प्रतिदिन बढ़ेगा। तो इस तरीके से जब 38-39 दिन के ये मुर्गे हो जाएंगे तो इनका वज़न लगभग 2 किलो से ऊपर तो रहेगा ही रहेगा। बाकी लगभग 2200-2300 ग्राम वज़न आना चाहिए, जो कि गर्मी के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। ये हमारे पहले फार्म का पूरा मैनेजमेंट है और अभी इस समय इन्हें केवल सादा पानी पिलाया जा रहा है, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है और इन्हें पानी ठंडा और ताज़ा पानी पीने की ज़रूरत है। अगर उसमें हम लोग दवा डाल देते हैं तो फिर ये लोग पानी सही से नहीं पीते हैं, क्योंकि दवा का टेस्ट थोड़ा तो पानी के टेस्ट को बदल ही देता है। तो इस तरीके से एकदम सामान्य पानी इनको पिलाया जा रहा है। दाने के फीडर में दाना भी लगा हुआ है। और देखिए गर्मी के समय में किस तरीके से मुर्गे पानी के लिए कितना प्यासे होते हैं, इसलिए हमें ध्यान देना है कि हमें हमेशा ताज़ा पानी ही यूज करना है। अब इस तरीके से हम लोग ये दूसरे फार्म में आ रहे हैं और आपको आज हम दूसरे फार्म में भी दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से हमारा इस फार्म में मैनेजमेंट रहेगा। तो हमारे फार्म में देखिए जो वर्कर हैं वो मुर्गों को हल्का हल्का डिस्टर्ब कर रहे हैं। और आप देखिए कि जो मेरी पिछली वीडियोस थी उसमें फार्म के अंदर ज़्यादा भीड़ नहीं लग रही थी, लेकिन इस समय इसमें भीड़ काफ़ी लग रही है, क्योंकि अब मुर्गे बड़े हो रहे हैं और क्वांटिटी इसमें फार्म की लगभग पूरी है। तो इसलिए यहाँ पे अब हल्का भीड़ भाड़ लग रहा है हमारे फार्म में। इधर हम लोग ये वीक बर्ड्स के लिए बनाए हुए हैं, इसमें जिनके पैर ख़राब हो जाते हैं या जो भी किसी तरीके से दिक्कत में हैं उनको रखा जाता है और इनकी विशेष देख रेख की जा रही है। दोस्तों, हमने अपने फार्म में गर्मी को देखते हुए ये इतना बड़ा जनरेटर भी ख़रीद लिया था कि बाई चांस अगर गर्मी ज़्यादा बढ़ती है तो पंखा चलाने के लिए, और वो जो फार्म के ऊपर ये स्प्रिंकलर लगाए जाते हैं इनके लिए जनरेटर चला दिया जाए और पानी इसका फुहारा इसमें चलता रहे। साथ ही साथ कभी भी हमें लाइट की ज़रूरत पड़े तो वो मिलती रहे। तो इस तरीके से हमारा बड़ा फार्म है, ये भी 2 फार्म है और बगल ये हमारा गोट फार्म भी है। तो इन तीनों फार्म को मिलाकर हमें कम से कम इतना बड़ा तो जनरेटर लेना ज़रूरी ही था। तो इसलिए आज हम लोग इतना बड़ा जनरेटर ले लिए हैं और इसका यूज भी हम लगातार करते रहेंगे। वैसे भगवान की कृपा है कि इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ रही है। पिछले 4 दिन से तो हल्का हल्का बारिश का ही मौसम है और आने वाले समय में भी बारिश होती रहेगी। तो इस तरीके से हम आपको अभी दिखा रहे हैं कि हमारे दोनों फार्म का मैनेजमेंट बहुत अच्छा चल रहा है। दोस्तों, हमें ये जो पेड़ हैं ये एकदम वरदान की तरह मिले हुए हैं। इन पेड़ों की वजह से हमारे फार्म में टेम्परेचर बहुत मेंटेन रहता है। देखिए बगल से बिल्कुल भी गर्मी धूप जो है वो अंदर नहीं जाती है, तो इसका फ़ायदा हमको बहुत अच्छे से मिलता है। और हम आपको अभी ले चल रहे हैं अपने बकरी फार्म की तरफ कि अभी यहाँ पर क्या चल रहा है।
दोस्तों ये बगल ही हमने जो ये धान की नर्सरी की थी, ये भी अब इतनी बड़ी हो गई है और एकदम हरियाली बन गई है। इधर हमारा ये बकरी फार्म बना हुआ है और उसके लिए हम लोग रास्ते की पटाई कंप्लीट करा लिए हैं। ये मेरे ही खेत के हैं इधर भी, और इस तरफ हम लोग अपना चारा बोआए हैं। अभी चारे से संबंधित हम लास्ट में आपको बताएंगे कि हमें इस चारे में कितना नुकसान हो रहा है। दोस्तों ये हमारी बकरी फार्म बढ़िया एकदम मेंटेन कंप्लीट लगभग होने को है। और यहाँ पर ये जो बाहर हम लोगों ने पार्टीशन किया था, अब इसमें ये इस तरीके से गड्ढे बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इन गड्ढों को अभी हम लोग सीमेंट और गिट्टी और मोरंग का मिश्रण बनाकर इसमें भर देंगे, जिससे इसकी मजबूती हो जाए। और जब इसे ऐसे ऐसे हिलाया जाए या इस पर जब बकरियां चढ़ें तो हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो और इसमें जो पार्टीशन लगा है ये भी ना टूटे। तो इस तरीके से हम आपको अभी दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ पर ये गड्ढे बनाने का काम लगातार चल रहा है। अभी एक दिन में ये पूरे गड्ढे की खुदाई हो जाएगी और शाम को इसमें जो मसाला है उसको भर दिया जाएगा और ये इसे जाम होने में 2-3 दिन लगेगा। ये यहाँ पर इस तरीके से बहुत मोटा चौड़ा गड्ढा नहीं खोदा जा रहा है, क्योंकि इसमें कोई ऊपर कुछ बनाना नहीं है। केवल यहाँ पर हमें यही करना है कि ये जो हिल रहा है अभी, ये हिले ना, और इस पर जब बकरियाँ अगर पैर भी रखती हैं तो इससे ज़्यादा हमें दिक्कत ना हो। दोस्तों अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो हमने चरी बुआई थी, इसमें हमारा काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि चरी एकदम कटाई के लिए तैयार हो गई है और अभी हमारे यहाँ बकरियाँ नहीं आई हैं। और अभी लगभग 8 से 10 दिन बकरी आने की कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। तो ऐसे में बकरी लाना अभी फार्म पे सही नहीं रहेगा। अब हमारी जो ये चरी तैयार हो गई है, ये अगर इसे हम नहीं काटते हैं तो धीरे धीरे इसकी पत्तियाँ ऊपर से सूखने लगती हैं, और अगर ये सूखने लगेंगी तो इससे इनकी जो इसमें जो प्रोटीन है या जो भी इसमें ताकत है वो धीरे धीरे कम पड़ने लगती है। तो इसलिए इसको एक बार तो काटना ज़रूरी ही होता है कि जल्दी से काट दें, जिससे दूसरी बार भी ये निकलने लगे। और अब ये कटाई को एकदम तैयार है, लेकिन हम लोग इसे काट नहीं पा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इस चरी को गांव के लोगों से, जिनके यहाँ भी गाय भैंस पली हुई हैं या हमारे घर में भी जो गाय भैंस हैं, उनको हम खिलाएंगे। लेकिन चारा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, तो इसलिए गांव के कई लोग भी जो है उससे कह दिया गया है कि इसकी जल्दी से जल्दी कटाई करने लगें और 15-20 दिन में एक बार इसकी कटाई करके और इसको एक बार पूरा काट डालें, जिससे नई जब चारा आएगा तो उसको भी बड़ा होने में 15 से 20 दिन लगेगा और तब तक हमारे यहाँ पे बकरियाँ आ जाएंगी। तो इस तरीके से हमने चारा समय को देखते हुए अच्छे टाइम पे लगा दिया था, लेकिन अभी उसका हमारा फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। और लेकिन एक फ़ायदा ये भी है कि अगर हम लोग बाई चांस बकरियाँ ले भी आते और अगर चारा ना होता तो उससे हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता। इसलिए हमारा ये जो सोच थी ये कि इसको पहले चारा बो लिया जाए, तो ये कोई गड़बड़ नहीं थी। दोस्तों आप भी जब भी चारे की बुआई करें तो उसका सही समय देख कर करें, क्योंकि जो चारा, पहली चीज़ तो 12 महीना किसी भी महीने में इसको बोया जा सकता है। तो आप अंदाज़ लें कि हमें बकरियां कब लानी है और उसी हिसाब से लगभग 40 दिन पहले चारे की बुआई करें, तो इस तरह से आपका नुकसान नहीं होगा। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने आपको ये भी दिखाया था कि हमारे फार्म में बर्तन बनाने का कंप्लीट काम चल रहा है, और अब आगे आने वाले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि सारे बर्तन लगने के बाद हमारा फार्म कैसा लग रहा है और अभी हमारे फार्म में क्या क्या होना बाकी है। आप इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर किया करिए, जिससे जो भी सवाल जवाब या जो भी हमारे फार्म से रिलेटेड आपको कुछ भी जानकारी चाहिए हो उसको हम आपको बता सकें। हमारी कोशिश रहती है कि हम जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं सब पे रिप्लाई करें और सबके सवालों का सही से जवाब दें। तो दोस्तों आपको इसी तरह से कमेंट करते रहना है और हमारी सारी वीडियो को देखना है, जिससे अगर कोई भी भाई हमारे बकरी पालने का प्लान कर रहे हैं तो उससे उनको जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों।